रिटायरमेंट होती है प्लान, लेकिन डेथ क्या होती है? अनप्लान। यानी कोई फर्क नहीं है बिजनेस में, आप प्लान करके बिजनेस से बाहर जाओ या अनप्लान करके ही जाओ, अकाउंटिंग सेम है। तो इसलिए एडमिशन मेन चैप्टर है, एडमिशन कर लिया तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों के हो जाएंगे। इसके बीच में चैप्टर है, हालांकि मैं इसके साथ पहले करा दूंगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पता कितनी क्लास का चैप्टर है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिर्फ 2 क्लास का चैप्टर, खत्म। 2 क्लास के अंदर बेटे ये नहीं बढ़ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि सेम टू सेम एडमिशन है, सेम ही एडमिशन है स्पर्श बेटा। अगर एडमिशन हो गया ना स्पर्श, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद अगर ये सारे हो गए तो ये आएगा हमारा एक चैप्टर डिसोल्यूशन। इसमें लगेंगी हमारी 6 क्लासेस, दुकान को कैसे बंद करते हैं, और ये हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अब आप लगा लो बेटे, अगर पार्टनरशिप की बात करी जाए, 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 क्लास ये और 1 महीना ये, यानी कि 2 महीने हो गए ना। 1 महीना तो एडमिशन और 1 महीना रिमेनिंग, और 3-4 क्लासेस और ऐड कर लो, मतलब मई जून, ये 2 महीने में कोशिश करेंगे कि हम पार्टनरशिप को जल्दी जल्दी कराएं स्पीडली। ये हमारा सिलेबस चलेगा। और अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप बेटा छुट्टी मत करना, बेशक आप रिटायरमेंट में छुट्टी कर लेना, लेकिन एडमिशन मत करना बेटे, क्योंकि एडमिशन अगर रह गया ना तो मैं ये बताना बड़ा मुश्किल होगा। रिटायरमेंट में तो मैं आपको ये बता दूंगा, ये चीज मैंने आपको एडमिशन बताई थी, मतलब कॉन्सेप्ट एडमिशन में पढ़ाने हैं, रिटायरमेंट में तो मुझे कॉन्सेप्ट कराने ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, पहली क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट। तो आप समझ जाओ, एडमिशन में तो पहले मैं कंसेप्ट कराऊंगा, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, पूरा डिटेल समझाऊंगा। इसलिए आप प्लीज एडमिशन में छुट्टी मत करना, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। आज 1 मई है, ये 1 मई है ना, याद रखना 1 मई को हमारा एडमिशन शुरू हुआ है और ये पूरा मई चला जाएगा जी, कंप्लीट मई, और जून भी आ सकता है इस चैप्टर में। इतना हैवी चैप्टर है ये, इसमें सारी चीजें करानी है। ठीक है सर, अब आइए हम शुरू करें बेटे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ध्यान से देखना, चैप्टर का नाम क्या बेटे हमारा? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आप मुझे ये बताइए, अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेता है तो बताओ वो बिजनेस का क्या बन जाता है? पार्टनर नहीं, मालिक। बेटे पर्व आगे आ जाओ, वो बिजनेस का क्या बन जाता है जी? मालिक। मतलब पार्टनर बनते ही वो क्या बन जाएगा? मालिक। फिर क्या बोलेगा? ये सारी असेट्स है, इनमें मेरा भी हिस्सा है। मतलब वो बैलेंस शीट को देखेगा और बैलेंस शीट को देखने के बाद बोलेगा कि बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें हैं, ओ ये बैलेंस शीट है बेटे, और बैलेंस शीट में बोलेगा पार्टनर, इस कैश में मेरा भी हिस्सा है, इस स्टॉक में मेरा भी हिस्सा है, इस डेटर्स में मेरा भी हिस्सा है, इस प्रीपेड में मेरा भी हिस्सा है, लेकिन लायबिलिटीज में मेरा हिस्सा नहीं है। है नहीं है? इस आउटस्टैंडिंग एंड में मेरा हिस्सा है। इसका मतलब बिजनेस की जितनी भी असेट्स होंगी उसमें उसका हिस्सा होगा, हाँ या ना? बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उसमें भी उसका हिस्सा होगा, हाँ या ना? इसका मतलब अगर उसको असेट्स और लायबिलिटीज में हिस्सेदार बनना है तो बिजनेस में क्या लेकर आनी पड़ेगी? कैपिटल। ये पॉइंट है, उसको बिजनेस के अंदर पैसा लगाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। साथ में उसको ए और बी को क्या देनी पड़ेगी? मेहनत। मेहनत मतलब अपनी गुडविल। कराया था ना लास्ट क्लास में, चमेली बिजनेस में आ रही है तो 2 चीज लेकर आएगी, कौन कौन सी? कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। ये समझाना है बेटे। यानी कि नया पार्टनर बिजनेस में आया तो वो बेटे चमेली बिजनेस में आ रही है और ऑलरेडी ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, तो चमेली बिजनेस में कितनी चीजें लेकर आएगी? 2। कौन कौन सी? आवाज नहीं आ रही। कैपिटल और
मेहनत के प्रॉफिट्स। मैंने आपको बेटे गुडविल निकालना कैलकुलेट कर दिया, समझा दिया, हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही, हाँ या ना? ये सिखा दिए। अब चमेली बिजनेस में कैपिटल भी ला रही है और गुडविल के लिए कैश भी ला रही है। तो ये पॉइंट है कि चमेली को प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये चमेली का शेयर आज सिखाना है मुझे। आज मुझे सिखाना है अरियन बेटे, चमेली को क्या शेयर मिलेगा और उसकी क्या रेशो होगी। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि वो गुडविल कितना पैसा लेकर आएगी। इसके बाद मैं जब ये आपको शेयर सिखा दूंगा, फिर मैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। तो आज अकाउंट्स की क्लास नहीं है जी, आज क्लास है मैथमेटिक्स की। आज हम आपको मैथ सिखाएंगे और देखेंगे किसका मैथ बढ़िया है, 6th स्टैंडर्ड का। आओ बेटे शुरू करें आज मैथ्स की क्लास। देखते हैं किसका टैलेंट तेज है। ये लो बेटे, एकदम बढ़िया तरीके से सीखते हैं। ए और बी ऑलरेडी 2 पार्टनर्स हैं बेटे। इनकी जिंदगी में कौन आ गई? चमेली। अब कहानी ये थी कि पहले है ना, रोटी के टुकड़े बेटे 2 होते थे। आहा, ये रोटी है, रोटी मतलब प्रॉफिट्स। और ए और बी बेटे मिलकर रोटी खाते थे। ए को मिलते थे 60%, बी को मिलते थे 40%। 10 रुपए की रोटी आती थी। रोटी मतलब, आवाज ही नहीं आ रही, रोटी का मतलब बेटे प्रॉफिट्स आते थे। तो बताओ ए को कितने मिलते थे? 6 रुपए और बी को 4 रुपए। लेकिन इनकी जिंदगी में बेटे कौन आ गई? चमेली आ गई। फिर ए है, बी है और चमेली है। अब बताओ बेटे रोटी के कितने टुकड़े होंगे? 3। ए को भी मिलेगा, आहा, बी को भी मिलेगा, आहा, और सी को भी मिलेगा, आहा। बताओ बेटे रोटी के टुकड़े बढ़ गए या कम हो गए? इसका मतलब चमेली के आने से ए और बी ने क्या कर दिया? सैक्रिफाइस। क्या कर दिया बेटा? ए और बी ने सैक्रिफाइस किया। 10 रुपए की रोटी कमा रहे हैं बेटे। और चमेली को कहा, चमेली अगर तुम हमारी पार्टनर बन गई तो हम आपको 1/4 शेयर देंगे। 1/4 का मतलब होता है 25 नहीं 20%। 25%। तो चमेली को कितने मिलेंगे बताओ? आवाज ही नहीं आ रही। 2.5 रुपए मिलेंगे। अच्छा, अब कितने रिमेनिंग बच गए? 7.5 रुपए बच गए। 7.5। ये 7.5 जो बच गए वो ए और बी को कैसे कैसे मिलेंगे? सोच लो दिमाग लगाकर। मैथमेटिक्स की क्लास है बेटे आज। सोचना आपका काम है जी। सोचो बेटे, 10 रुपए में से 2.5 रुपए चमेली को दे दिए, रिमेनिंग बच गए 7.5 रुपए। ये 7.5 रुपए में ए और बी का शेयर है। तो ए और बी के पुराना शेयर कितना था? 6:4, 60% और 40%, मतलब 6:4, मतलब 3:2। तो बताना जी कितने हो गए? 7.5 रुपए का 3/5, 7.5 रुपए का 2/5, कितनी वैल्यू आ गई? 4.5 रुपए और इसमें 3 रुपए। तो बताओ ए को कितने मिले? 4.5 रुपए। बी को कितने मिले? 3 रुपए। अब सोचने वाली बात यह है, चमेली के आने से बेटे किसको नुकसान हो रहा है? ए और बी को। ए को पहले कितने मिलते थे? अब कितने मिल रहे हैं? तो ए को बेटे कितने का लॉस हुआ? 1.5 रुपए कैसे आए? 6 माइनस 4.5 रुपए। बी को पहले कितने मिलते थे? 4 रुपए। अब कितने मिल रहे हैं? 3 रुपए। कितने का नुकसान हुआ? 1 रुपए का। तो हमने ये जो 1 रुपए लिखा और ये 1.5 रुपए लिखा, इसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है बेटे 6 रुपए क्या है? ओल्ड या न्यू? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है जी?
ओ रेशो माइनस। तो हमने ये सीखा जी, हमने बेटे ये सीखा, जिंदगी में केसेस बनाएंगे। पहला केस हमने सीखा, ए और बी दो पार्टनर्स थे और ये इनकी रोटी थी। रोटी के टुकड़े होते थे 60% और 40%। ए को कितने मिलते थे? 6 रुपए। बी को रोटी कितने की थी? इनकी जिंदगी में कौन आ गई? चमेली आ गई। रोटी के अब कितने टुकड़े होंगे? 3। कितने रुपए कमाए? 10 रुपए। चमेली का शेयर 1/4। 1/4 बोले तो 25%। तो बताओ चमेली का शेयर कितना? 2.5 रुपए। रिमेनिंग कितने बच गए? 7.5 रुपए। 7.5 के कितने टुकड़े होंगे? ए और बी में किस रेशो में? 6:4 में, मतलब 3:2 में। तो बताओ बेटे कैसे डिवाइड करें 7.5 को? आवाज नहीं आ रही है। 7.5 का 3/5, 7.5 का 2/5, कितने? 4.5 और 3 रुपए। तो ए को कितने मिल रहे हैं? 4.5। बी को कितने मिल रहे हैं? 3 रुपए। चमेली के आने से ए को फायदा और लॉस? लॉस कितने का? 1.5 रुपए का। और बी को फायदा। 1.5 रुपए कैसे आए? 6 माइनस 4.5। 1 रुपए कैसे आए? 4 माइनस ए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बना? ओ रेशियो माइनस, और इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या? ओ रेशियो माइनस। कुछ भी नहीं रटा हमने फॉर्मूला समझ लिया हो क्या रहे। ये बेटे मैंने प्रैक्टिकली दिमाग लगाया है। आप ध्यान से केसेस बनाते जाना, दिमाग खुलता जाएगा। अगला केस खुद बनाते चलो। अब केसेस बनाने हैं बेटे। ए और बी दो पार्टनर्स, 10 रुपए का प्रॉफिट। बताओ जी, जो आप बोले। ए को मिलते थे 6 रुपए, बी को 4 रुपए। इनकी जिंदगी में कौन आ गई? चमेली आ गई। चमेली का शेयर बेटे कितने है? बताओ ना। 1/4। 1/4 बोले तो 25%। अब बताओ बेटे, फिर 10 रुपए कमाए। क्या हुआ? हाँ बोलो बेटे। एक्चुअली में ना ये मैथ्स की क्लास है, इसमें अकाउंट्स नहीं है बेटा। मेरी बात सुनो, शुरू में है ना इसमें मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है शेयर निकालने की। तो इसमें ना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना यार, ये हमें फटाफट खत्म कर देने हैं। कॉन्सेप्ट है कुछ भी नहीं, मैथमेटिक्स है इसमें। अब मैं इसके अंदर बैठा नहीं रहना, आपको विजुअलाइजर के फायदा ये बता रहा हूं कि मैं ज्यादा लिख पाऊंगा। एक चीज को 3-4 बार एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके दिमाग में याद हो जाएगी। आप बीच में मुझे रोको मत यार, डाउट है तो रोको, बात करके मत रोको। आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्लास ड्रामेबाजी क्लास नहीं है, ये मैथ्स की क्लास है। कहो तो ये वाला कॉन्सेप्ट ना कराओ बेटे, 3 नंबर रह जाएंगे आपके। सीधा उसमें आ जाता हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। बोलो करना है कॉन्सेप्ट तो प्लीज बोलना पड़ेगा बेटा, न वाला बात मत करना आप बेटे प्लीज, हाथ जोड़ की विनती है। हाँ बताओ जी, पहले ही रोटी कितने कमाती थे? 10 रुपए। ए को कितने मिलते थे? 6 रुपए। बी को कितने मिलते थे? 4 रुपए। इनकी जिंदगी में कौन आ गई? चमेली का शेयर 1/4 या तो 25%। फिर से इन्होंने कितने रुपए कमाए? अब बताओ रोटी के कितने टुकड़े होंगे? 3, ए बी सी। अब मुझे बताओ बेटे चमेली को कितने मिलेंगे? 2.5 रुपए। रिमेनिंग कितने बच गए? 7.5 रुपए। विजुअलाइजर का ये फायदा है, मैं एक चीज को कम टाइम में ज्यादा बार करा सकता हूं। मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट कराना है, मैं एक क्वेश्चन को 5 बार करा सकता हूं कि बोलते जाओ याद हो जाएगा, बोलते जाओ याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो आपसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है, घर में नहीं पढ़ पाओगे आप, स्कूल में कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं क्लास के अंदर रिपीटेशन कर करके है ना आपको कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया बना दूंगा। बस आपको बोलना है और कुछ नहीं करना। आधे घंटे बाद समझ आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा था। चमेली का शेयर कितना हो गया जी? 2.5 रुपए। 10 रुपए में से 2.5 रुपए चमेली को दे दिए, कितने बच गए?
₹7.5 कितने टुकड़े होंगे? ए और बी के। तो बताओ बेटे ए और बी में डिवीजन कैसे करेंगे? 6:4 कौन सा? और रेशो 6 या 3:2। बताना कैसे? आवाज ही आनी बंद हो गई। ₹7.5 का 3/5। दूसरा वैल्यू इज वैल्यू ₹3। तो ए को फ्यूचर में कितने मिलेंगे? बी को। बताओ बेटे चमेली के आने से ए और बी ने क्या किया? ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? बी ने। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे? ओ रेशियो माइनस न्यू। एक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एक केस एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा। ये सीबीएसई का पैटर्न है। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं ये मेरा पैटर्न था, ये मेरा दिमाग है, ये मैंने खुद बनाया कि बच्चों को ऐसे बताना है। और ये सीबीएसई कहती है, सीबीएसई कहती है एग्जाम में क्वेश्चन हम ऐसे देंगे। ओल्ड पार्टनर्स ओ रेशियो, ए और बी में 3:2। चमेली का एडमिशन हुआ और चमेली का शेयर कितना आ गया? 1/4। और क्वेश्चन आ गया ये 3 मार्क्स का। और क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सीबीएसई बोर्ड का रूल है बेटा। मैंने आपको जो पढ़ाया था वो एक कॉमन सेंस से, तभी आपको समझ में आ गया। आप भी बोल रहे थे ₹10 की रोटी है, ए को पहले ₹6 मिलते थे, बी को ₹4 मिलते थे। चमेली का एडमिशन हुआ, चमेली का शेयर कितना? 1/4। और 3:2 का मतलब क्या है? 6/4। लगा रहे हो दिमाग? ये क्या है बेटा हमारा? 6/4। अब तो बताओ चमेली का शेयर कितना होगा? ₹10 का 1/4। एक मिनट जी फोन आ। अगर क्लास में डिस्टर्ब ना करें, आगे से उनको कहना मत आए ऐसे। अब बेटा सीबीएसई में एक क्वेश्चन है। अब प्रेजेंटेशन देखना कैसे लिखते हैं नवल। प्रॉफिट क्या है? देखो प्रॉफिट को हम ऐसा करते हैं, लेट द प्रॉफिट भी ₹10। मैंने ₹10 लिया। अब सॉल्व करते हैं ऑरली। कर सकते हो सॉल्व? स्टार्ट। लेट द प्रॉफिट बी ₹10। चमेली का शेयर 1/4। ₹10 का 1/4 2.5। रिमेनिंग शेयर 7.5। 7.5 के कितने टुकड़े होंगे? ए और बी की रेशियो में कितने? 3:2। तो ए का शेयर कितना? 4.5 और 3। तो पहले आपने बोला जी हम आपके अकॉर्डिंग करेंगे। लेट द प्रॉफिट बी ₹10। आगे बोलते हो ना, आपने कराया लेट द प्रॉफिट बी 10। आगे सी का शेयर कितने है जी? 1/4। आगे बोलो रिमेनिंग शेयर कितना है बेटे? ₹10 का एक नहीं, सी का शेयर निकालो। ₹10 का 1/4 कितने हो गए? ₹2.5। रिमेनिंग शेयर बेटे कितना? 10 माइनस 2.5 7.5। अब बताओ ए का न्यू शेयर कितना होगा? 7.5 का। आवाज नहीं आ रही। मुकुल को आगे भेज दो जरा। मुकुल आगे आ जाइए आप, मेरे बेटे आ जाओ आगे। 7.5 का कितना आएगा जी? 3/5। कितना हो गया? 4.5। ऐसी बी का न्यू शेयर बताना बेटे कितना? 7.5 का 2/5 कितना? 3। तो व्हाट इज न्यू रेशियो? ए बी सी। ए का शेयर कितना? 4.5। बी का शेयर, सी का शेयर 2.5। एक तरीका तो ये हो गया। ये बात समझ में आ गई? ये आपके दिल की बात थी।
अब अगर मैं बोलूं लेट द प्रॉफिट बी ₹100, क्या बोलूं? लेट द प्रॉफिट बी ₹100, तो यहां क्या आएगा? 100 कितना हो जाएगा? 25, 100 माइनस 25 75, 75 का 3/5 45, 75 का 2/5 30, तो न्यू रेशियो क्या होगी? 45 30 20, ये भी हो गया। लेट द प्रॉफिट बी ₹10 से भी करा दिया, लेट द प्रॉफिट बी ₹100 से भी करा दिया, लेट द प्रॉफिट बी ₹X से भी कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में लेट द प्रॉफिट बी ₹X करते हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। लेट द प्रॉफिट बी ₹1 करते हैं, आप किसी से भी कर लीजिए, सबसे आंसर क्या आएगा? सेम। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में बेटे ऐसे करते हैं, देखते जाना, ये सीबीएसई का पैटर्न, ये क्वेश्चन है। लेट द प्रॉफिट बी ₹1, सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना बेटे? 1 माइनस 1/4, कितना? 0 या 3/4, कोई दिक्कत? 3/4 लिख दो बेटे फ्रैक्शन में, 3/4 बोल लो या 0.75, ये बेटे 3/4 किसका हिस्सा है? ए और बी का। फिर बेटे बताओ ए का न्यू शेयर कितना होगा? आवाज बंद हो गई ना, मैं कह रहा था ना दम होना चाहिए मैथ्स में, दोबारा बोलो। आप ये कहना चाहते हैं कि 3/4 को हम किस में डिवाइड करेंगे? ए और बी में। किस रेशियो में? 3:2 में। तो बताओ बेटे ए में कितना? 3/4 का 3/5, 3/4 का, तो 3 तिया 9/20, और इसमें 3 दूनी 6/20। अब देखिए आपका दिमाग, अब आपको पता है किसे जवाब देना है? इसको 10 मान के चलना है। लेट द प्रॉफिट बी, चमेली का शेयर 2.5, बहुत बढ़िया। चमेली का शेयर 2.5, रिमेनिंग शेयर 7.5, तो 7.5 के टुकड़े हुए किस रेशो में? 3:2 में। तो ए का शेयर कितना? 7.5 का 3/5, 7.5 का 2/5, वैल्यू कितनी? 4.5, लेकिन 9/20 4.5 नहीं होता, चेक करो। 9/20 क्या होता है? करो चेक। बात तो वही है ना बेटे, 45% है नहीं है, नहीं कर पा रहे। 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 20 पंजे 100, आया नहीं आया जी। और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 5 ही 30। तो आयुष बेटे 9/20 किसके बराबर है? वही हो गया बेटे 4.5, और 6/20 कितना है? 3। लेकिन सीबीएसई में ऐसे नहीं करना। सीबीएसई में कैसे करना है? ए का न्यू शेयर बताना, 3/4 का 3/5, 9/20। बी का न्यू शेयर बताओ जी कितना? 3/4 का 2/5, 6/20। तो व्हाट इज न्यू रेशियो बताना? ए बी सी, ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर 5/5, रेशियो कितनी? 9, 6, 5। बताओ ये दोनों तरीके सेम है या अलग है? सोच के देखो, सेम है अलग है? वो तो बेटे रिमेनिंग शेयर, ये बेटा 1 माइनस 1/4 कितना होता है यार? ये वही तो हो गया 10 माइनस 2.5 कितना होगा? 7.5। तो हमने सीखा क्या? अभी तुम्हें घुमा तो दूं, तो तुम घूमोगी ना, जब तक तुम घूमोगे नहीं ना ध्यान नहीं दोगे। यहां अब मेरे साथ साथ चलना, सेम करा रहा हूं मैं।
ए और बी रेशियो कितनी है जी 3:2। चमेली का शेयर कितना है बेटे वह 1/4। आपको कैलकुलेट क्या करना है बताना, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताओ मैंने मेरे दिमाग में क्या पढ़ाया, एक रोटी थी, ए और बी खाते थे, 10 रुपए की रोटी थी और इनका रेशियो कितना था 3:2, मतलब ए को मिलते थे 60%, बी को, तो बताओ ए को कितने मिलते थे 6 रुपए, बी को 6 और 4। फिर इनकी जिंदगी में कौन आ गई, चमेली आ गई बेटा। फिर ए बी सी, चमेली का शेयर 1/4, रोटी के कितने टुकड़े होंगे 3, ए बी सी बोलते रहना, 3 टुकड़े। चमेली का शेयर कितना है जी 1/4, तो चमेली को कितने 2.5 रुपए, रिमेनिंग कितने बच गए 7.5 रुपए। किस में डिवाइड होंगे, ए और बी में, किस रेशो में, तो कैसे डिवाइड करोगे 7.5 का 3/5, 7.5 का 2/5, 4.53। ए का शेयर, बी का शेयर, तो चमेली के आने से ए ने क्या किया, कितने का, बी ने कितने का, तो ये सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गई, ओ रेशियो माइनस न्यू। अब इसको मैंने साइड में कर दिया। अब बताओ सीबीएसई क्या कहती है, कैसे लिखो, स्टार्ट, लेट द प्रॉफिट्स बी ₹1। चमेली का शेयर कितना है बेटे 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना है जी 1 माइनस 1/4, कितना 3/4। अब बताओ जी, लेट द प्रॉफिट बी ₹10, चमेली का शेयर 2.5 रुपए, 10 माइनस 2.5 इज इक्वल टू, बात तो एक ही है, हाँ जी 0.25 कर लो बेटे, हटाओ क्या फर्क पड़ गया, पॉइंट्स को ले रहे हो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। कोई लेट द प्रॉफिट 10 रुपए ले रहा है, कोई लेट द प्रॉफिट 100 रुपए ले रहा है, कोई लेट द प्रॉफिट 1 रुपया ले रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। आप 10 रुपए लोगे तब भी रेशियो सेम आएगी, आप लेट द प्रॉफिट 100 रुपए लोगे तब भी रेशियो सेम आएगी, आप लेट द प्रॉफिट 1 रुपए लोगे तब भी फाइनल रेशियो सेम आएगी, पॉइंट्स आगे पीछे होते रहेंगे। उसमें क्या डाउट है वरुण, गलत बात है सही बात है, वो सेम ही है। इसलिए तो मतलब वही है, कुल मिलाकर 3/4 क्या है 75%। अच्छा रिमेनिंग शेयर कितना हो गया 1 माइनस 1/4, 3/4। अगला पॉइंट, ए का न्यू शेयर बताओ, आवाज आनी बंद हो गई है। तो ये 3/4 के अब कितने टुकड़े होंगे 2। कुछ नजर आ रहा है, सेम ही चल रहा है, कुछ नजर आ रहा है ये और ये सेम ही है, ये सेम ही है बेटे। टुकड़े करो ए और बी के, कितने ये 3/4 का 3/5, बोल नहीं रहे आप, 3/4 का 2/5, 9/20, 6/20। तो ए का न्यू शेयर कितना हो गया बेटे, कैसे निकाला 3/4 का 3/5, मतलब 9/20। अब मनी मन में सोच के बताओ ये 9/20 क्या सच में ही 45% है। मैं आपका दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को मैं 5 बार करा रहा हूं, अभी भी लिखा हुआ है आपके सामने। ये मैंने अपने दिमाग से पढ़ाया आपको 4.5, क्या ये सच में 45% है। कैसे निकाला, इंटू 100 कर दो आंसर आ जाएगा। ये बेटे 3 रुपए है, क्या ये सच में 30% है। तो ये सीबीएसई का रूल है जी। तो सीबीएसई कहती है अब इसको ऐसे प्रेजेंट करो। अब बताओ जी बी का न्यू शेयर कितना हो गया 3/4 का 2/5, कितने हो गए जी 6/20। अब ए बी सी की रेशो, ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर 1/4। इसके बेटे डिनोमिनेटर इक्वल करने, कैसे करूं 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, 9/20, 6/20,
5/20 रेशो 9:6:5। ये है न्यू रेशो। संज्ञा नहीं आया जी। अब जल्दी से कॉपी निकालो, आपको कैसे दिखवाएं। लिखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा और आप करते जाना जी लाइन से। कल भी नहीं आए बेटे आप? विवाह कल क्यों नहीं आए? शादी कल का मतलब? लिखो जी क्वेश्चन। ओ रेशो ए और बी की 3:2, जैसे मैं लिख रहा हूं। इसके बाद बेटे लिखो चमेली का शेयर 1/4। फिर लिखो बेटे कैलकुलेट करना है जी हमें। कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप करना स्टार्ट करेंगे। आंसर स्टार्ट कैसे करें? लेट द प्रॉफिट बी ₹1। बेटे सीबीएसई ने कहा 1 लेना है, लेने को तो आप गधा भी ले लो इसमें। मैंने आपको इसका आंसर दिया था। लेट द प्रॉफिट 10 ले सकते हैं, लेट द प्रॉफिट 100 ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन सीबीएसई 1 कह रही है तो मैं सी कॉमन सेंस है जी, ठीक है। लेट द प्रॉफिट बी ₹1। आगे क्या था? चमेली का शेयर 1/4। इसके बाद बेटे रिमेनिंग शेयर कितने हैं? 1 - 1/4 कितने हैं? 3/4। अब क्या होगा? अब 3/4 के बेटे भयंकर टुकड़े होंगे ए और बी की रेशियो में। किस रेशियो में? जी 3:2 की रेशियो में। बताना जी कितनी? 3/4 का 3/5 और इसमें 3/4 का 2/5। ये साइड में लिख लो आप, ये साइड में लिखना है बेटे, ये तो वर्किंग है, ये साइड में लिख लो आप। अब आप बताते हैं ना जी कैसे करेंगे। ए का न्यू शेयर में कैसे निकालूं? ए का न्यू शेयर 3/4 का, हैं जी 3/5 कितने हो गए जी? 9/20। थैंक यू। अगला पॉइंट बताना। बी का न्यू शेयर कैसे निकालूं बेटे? 3/4 का 2/5 6/20। तो व्हाट इज न्यू रेशियो? ये मेरा फाइनल आंसर है। ए बी सी 9/20 6/20 1/4। 1/4 को मैं 5 से क्यों डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं? रीजन डिनोमिनेटर सेम करने हैं जी। कितना हो गया है? 9 6 5। ये न्यू रेशियो है। ये सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है बेटे, ऐसे करना है आपको। अब अगला क्वेश्चन दोबारा एक और लैंग्वेज के साथ। और रेशियो ए और बी की 4:1। बेटे विजुलाइजर में बड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा इस चैप्टर की मैं। और रेशियो है जी 4:1। चमेली का शेयर 1/5। 1/5 मतलब 25%। हाँ जी ये क्वेश्चन है। अब बताओ क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? न्यू रेशियो और
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखूं? लेट द प्रॉफिट बी ₹1। चमेली का शेयर बटे कितने हैं? 1/5। आप मेरे से आगे हो या पीछे हो? इसके बाद क्या होगा? रिमेनिंग शेयर कितना होगा बेटे? 1 - 1/5 मतलब 4/5। अब मुझे ये बताओ, देखो ये जरूर कर लेना, मैं भी साइड में कर लेता हूं। 4/5 में किसका हिस्सा है? तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 4:1 में। तो कैसे निकालें बताना? 4/5 का 4/5, 4/5 का 1/5 कितने हो गए? 16/25, 4/5। ये कर लेना बस साइड में, घर में कर लेना, एग्जाम में मत करना। अब बताओ जी एग्जाम में कैसे लिखना है? ए का न्यू शेयर बेटा कितना? 4/5 का 4/5 कितना? 16/25। बी का न्यू शेयर बताना बेटे। 4/5 का 4/5, 1/5, 4/25। व्हाट इज न्यू रेशियो? ए और बी की न्यू रेशियो बेटा। ए का शेयर 16/25, बी का शेयर 4/25, सी का शेयर 1/5। क्या करूं मैं? ये हो गया जी 16, 4, 5। दिस इज न्यू रेशियो। आप रट्टा मार के चल रहे हो या लॉजिक से चले थे? हमने लॉजिक से पढ़ा है बेटे, विशेष हमने लॉजिक लगाया था बेटे। हमने लेट द प्रॉफिट 10 लेकर पूरा लॉजिक चलाया था, फिर उस लॉजिक को मैंने प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया। मैंने डायरेक्ट आपको ये प्रेजेंटेशन सिखाई नहीं थी, 3-4 बार मैं एक ही चीज रिपीट करता रहा लॉजिक वाली। जब आपको समझ में आ गई, फिर मैं उस लॉजिक को किसमें कन्वर्ट कर दिया? प्रेजेंटेशन में। अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सम्यक? हाँ बेटा, वो भी कराऊंगा। पहले एक चीज में हाथ पक्का कर लूं बेटे। पहले मैंने भी सोचा था, मैंने सोचा पहले बच्चों के लिए ग्रिप बना लेनी चाहिए, तब इसका फायदा है। मैं जिंदगी में कभी इतनी बार रिवाइज नहीं कराया इतने टाइम में व्हाइट बोर्ड में। फिर मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता था, अब तो मैं जितने बड़ी क्वेश्चन फटाफट प्रैक्टिस बार बार अगेन एंड अगेन होगी थी। अब फिर से क्वेश्चन लिखो जल्दी बेटे, बहुत प्रैक्टिस करनी है। घर में तुम पढ़ोगे नहीं, यही पढ़ा दो तुम्हें ढंग से। ओ रेशियो 5:3:2। ए और बी दो, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। बिजनेस में धन्नो आ गई बेटे। धन्नो का शेयर है बेटे। क्या बात है अमित, क्या बदतमीजी है, क्या बोला है बेटे? प्रॉफिट तो आने दो। धन्नो का शेयर है बेटे, फालतू बात मत करो बेटे। 1/3 शेयर, 3 पार्टनर से और धन्नो आ गई बेटे। अब आपको कैलकुलेट करना है न्यू शेयर, न्यू रेशियो, और आप भी लिखते जाओ, मैं भी लिख रहा हूं। स्टार्ट। पहले क्या करेंगे? अच्छा आप भी बोल के लिखो, बराबर चलेंगे सब। स्टार्ट। लेट द प्रॉफिट बी ₹1। आप बोलोगे मैं लिखूंगा नहीं। आगे डी का शेयर कितना है बेटे? 1/3। रिमेनिंग शेयर कितना है बेटे? 1 - 1/3 कितना? 2/3। ये 2/3 में किसका शेयर है, हिस्सा है? ए, बी एंड सी का। अब मुझे ये बताओ बेटे, 2/3 के टुकड़े ये साइड में बनाओ, मैं भी बनाता हूं, आप भी हरत डालो। 2/3 के शेयर ए बी सी किस रेशियो में? 5:3:2। ए का शेयर 2/3 का 5/10, 2/3 का 3/10, 2/3 का 2/10 कितना आ गया?
10/30, 6/30, 4/30। लेकिन सीबीएसई बोर्ड कहती है ऐसे नहीं प्रेजेंट करना। गलत किए मैंने, गलत कर दिया, गलत है। अच्छा, इधर लिखना प्रेजेंटेशन में, बताना कैसे लिखूं। ए का न्यू शेन बताना बेटे, ए का न्यू शेन बेटे कितना, 2/3 का 5/10। बी का न्यू शेन बेटे 2/3 का 'सी का न्यू शेन कितना, 2/3 का वैल्यू कितनी, 10/30, 6/30, 4/30। न्यू रेशियो ए बी सी, ए का निश्चय 10/30, 6/30, 4/30, कितने हो गए, 10, 6। अच्छा, डी भी लिख देते हैं। डी का शेयर कितना है, 1/3। तो क्या करूं, इंटू 10 अपॉन में 10, कितना 10। और भी डिवाइड हो जाएगा ये, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 2, 5। ये है बेटे हमारी क्या, न्यू रेशियो। और अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाई है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप जानते हैं बेटे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है, वो तो बेटा फॉर्मूला है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मीनिंग क्या है, कितना सैक्रिफाइस किया अपने प्रॉफिट का। मतलब ए ने भी चमेली को कुछ दिया और बी ने भी चमेली को कुछ दिया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या थी बताना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, लिखते रहो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। लिखो जी, लिखते जाना है। अब ए की सैक्रिफाइसिंग निकालनी है, बताओ ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, 5/10। बी का ओल्ड रेशियो 3/10, सी का ओल्ड रेशियो 2/10, माइनस माइनस माइनस। अब बताओ ए का न्यू रेशियो 10/30, बी का 6/30, सी का 4/30। अब इनके डिनोमिनेटर सेम करके दिखाऊं, जादू वाली कहानी देखनी है। अगर मैं बेटे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, तो क्या हो जाएगा 30, 5 × 15, 15 - 10, 5/30। 3 ऊपर नीचे, 3 × 9 - 6, 3/30। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 3 × 6 - 4, 2/30। आज बेटे बताई डालो, रुकना मत। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी निकाली आपने, पूरा लिख लो, लिख लो पूरा ढंग से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुई बेटे ए बी सी, 5/30, 3/30, 2/30, 5, 3, 2। अरे ये क्या हुआ, ये हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, बोलो हाँ। और यही हमारी क्या है, यानी कि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि इसमें कोई पंगा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पंगा नहीं है। अब एक डाउट आया, ये पंगा क्या होता है, वो केस सेकंड है, इसमें कोई पंगा नहीं है। ठीक है सर, आगे चलो।
पहले हम प्रूफ करते रहिए पंगा होता क्या है ये। लिखो बेटे क्वेश्चन। सर बहुत प्रैक्टिस कराओगे? हाँ बेटे बस करते जाओ। अभी रुको जरा, सब पहले पढ़ा दो फिर सब समझाऊंगा पढ़ाया क्या है बेटे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैथ्स है ना, अकाउंट्स अलग चीज है, मैथ्स अलग चीज है। और रेशियो बेटे लिखो जी, ए और बी रेशियो बेटे, रेशियो 2:1। चमेली का शेयर 1/5, बस यही क्वेश्चन है। बताओ इसमें कोई पंगा है या नहीं है? नहीं है, कोई पंगा नहीं है। अभी पंगे वाले क्वेश्चन कराऊंगा। और रेशियो 2:1, चमेली का शेयर 1/5। अब मुझे ये बताइए कैसे निकालू न्यू रेशियो। स्टार्ट। देखते मेरे से पहले कौन करेगा। लेट द प्रॉफिट बी ₹1। सब निकाल लो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस भी निकाल लो। बताना नहीं है बेटे, धनंजय लिखते जाओ बस, नजर लग जाती है बेटे। दुनिया वाले कहेंगे नालायक इंटेलिजेंट कैसे हो गया। 100 नंबर आएंगे उसके, हंस लो जितना मर्जी बेटे। और मेरा स्टूडेंट है, उसको मैं यहां बुलाऊंगा, देखना मिठाई आप खिलाओगे। देखा बेटे धनंजय, कितने बंदे आपको इन्वेस्ट करने को तैयार है। आप कंपनी हो बेटे। हाँ ये नहीं दिखने वाले ये। लेट द प्रॉफिट बी ₹1। अगला पॉइंट बताओ क्या लिखेंगे। चमेली का शेयर, रिमेनिंग शेयर। अरिहंत हो गया तो झांक रहे हो। एक न्यू शेयर, एक न्यू शेयर बेटा बताना। 4/5 मेरी हेल्प कर दो ना। 4/5 का 2/3। बी का न्यू शेयर बेटे 4/5 का 8/15, 4/15। न्यू रेशियो ए बी सी। ए का न्यू शेयर 8/15, 4/15, 3 कहां से 1/5 है बेटे। क्या बात है, मैथ्स है आपके पास। अच्छा कैलकुलेटर है, तभी गोवा जवाब कैसे आ रहे हैं। ये बेटे वैल्यू कितनी आ गई 8, 4, 3। ये कौन सी रेशियो है जी, न्यू रेशियो। अब हम क्या निकालने वाले हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखते हैं कौन पहले। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओ रेशियो माइनस ए बी। ए की ओल्ड रेशियो 2/3, बी की ओल्ड रेशियो माइनस 8/15, 4/15। अब क्या करूं 5, 10 - 8 2/15, 5, 1/15। प्रज्ञा समझ में आ रहा है। तो मुझे ये बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गई 2/15, 1/15, 2:1। क्योंकि इसमें कोई पंगा नहीं है। ये है बेटे, ग्रिप बने या नहीं बने, ये हमारा केस फर्स्ट खत्म हुआ। अब रेस्ट कर लो 1 मिनट के लिए। बहुत मेहनत करी है आपने, बहुत मेहनत करी है। एक केस समझ आ गया, ग्रिप भी बना दी है बेटे। मैंने आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी बता दिया और ये भी प्रूफ कर दिया
कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर है? ओल्ड रेशियो, क्योंकि इसमें कोई पंगा नहीं है। हाँ बेटे, अब आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, राम राम। बेटा अभी जूम क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसका आपको जूम क्लास का भी लिंक आ जाएगा बेटे।
है।